धर्मांतरण नहीं रोका गया तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात किसी राष्ट्रवादी संगठन के नेता या कार्यकर्ता ने अपने भाषण या बौद्धिक में नहीं कही, बल्कि ये चिंता जताई है देश के एक राज्य के हाई कोर्ट ने। अब तक ये चिंता कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन जताते थे, तो देश का एक बड़ा वामपंथी और लिबरल वर्ग धर्मांतरण की समस्या को केवल भाजपा और संघ के द्वारा फैलाया गया झूठ बताकर सिरे से खारिज कर देता था। लेकिन अब तो देश की न्यायपालिका भी इस विकराल समस्या से चिंतित हो रही, जिसमें देश के भोले भाले जनजाति वर्ग को उनकी परंपराओं से दूर करके हालेलुया करने पर मजबूर किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट धर्मांतरण पर इतनी तल्ख टिप्पणी करने को लेकर क्यों मजबूर हुआ और कैसे देश के भोले भाले जनजातियों के पूरे गांव को ईसाई में कन्वर्ट करके ये मिशनरी संस्थाएं अपनी बात मनवा रही हैं। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस धर्मांतरण की समस्या पर चिंता जताई, जिस समस्या से जुड़े कई मामले आयुध आपको लगातार पिछले 3 सालों से बता रहा है और जागरूक भी कर रहा है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि ऐसे धार्मिक आयोजनों पर रोक नहीं लगाई गई जहां धर्मांतरण होता है, तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने कहा कि देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि ऐसी धार्मिक सभाओं को तुरंत रोका जाए जहां धर्म को बदला जा रहा है। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसके संज्ञान में यह बात भी आई है कि यूपी में SC, ST और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को ईसाई बनाने का बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कही, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जनजाति बाहुल्य जिलों में मासूम और भोले भाले जनजातियों को बड़े पैमाने पर पैसा, शिक्षा, नौकरी जैसी चीजों का लालच देकर पूरे के पूरे गांव को ईसाई बनाया जा रहा है। आयुध ने पहले भी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में ऑन कैमरा उन पीड़ितों की जुबान से ही आपको बताया था कि कैसे बड़ी बड़ी बातों का लालच देकर धर्मांतरण का खुला खेल MP में जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, जिसके कारण भोले भाले जनजाति अपनी परंपराओं से दूर होकर हालेलुया और यीशु मसीह जिंदाबाद करने पर तुले हुए हैं। यही नहीं, आयुक्त तो लगातार आपको एक के बाद एक धर्मांतरण के कई मामलों की रिपोर्ट बता चुका है, लेकिन फरवरी 2023 में भी प्रदेश के एक वेब पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि झाबुआ जिले में एक पूरा का पूरा गांव धर्मांतरित होकर ईसाई बन चुका है। वहां अब सिर्फ एक ही परिवार हिंदू बचा है, जिसे लगातार ईसाई हो चुके यह परिवार प्रताड़ित कर रहे। दरअसल झाबुआ के मेघनगर इलाके में एक गांव है झाला डाबड़ गांव। इस गांव की आबादी लगभग 4000 है और करीब 400 घर हैं और यह सारे परिवार कभी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने तमाम प्रकार के लालच और प्रलोभन देकर इन सभी परिवारों को ईसाई बना दिया। इसके अलावा पिछले दिनों नवदुनिया ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें खरगोन, बुरहानपुर, मंडला सहित कई जगह के ग्रामीणों ने यह बताया था कि हर रविवार को मिशनरी उनके गांवों में आकर सभा करते हैं और ईसाई बनने के फायदे बताते हैं, जिसके कारण खरगोन जिले के बलखड़ गांव के 500 लोगों ने और नागझीरी गांव के 100 लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है और अब वह हर रविवार चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के गुणगान गाते हैं। केवल खरगोन ही नहीं, बल्कि मंडला जिले के कटंगी, डोगर, मंडला, गजराज में भी रविवार को बड़े पैमाने पर आदिवासी समूहों के बीच में ईसाई जाकर सभाएं करते हैं और आदिवासियों को बताते हैं कि उनके धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। ईसाई धर्म में यदि वे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य मिल सकेगा। ये सब बातें तो मैंने वो बातें बताई हैं जो हमें ग्रामीणों के द्वारा पता चली हैं, लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की भी एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि पिछले 65 सालों में जहां हिंदुओं की आबादी में 7% की कमी आई है, तो ईसाइयों की आबादी में लगातार 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। और ये आंकड़े तो और भी ज्यादा होंगे, लेकिन अभी भी आदिवासियों से ईसाई बन चुके लोग अपना सरनेम सिर्फ इसलिए नहीं बदल रहे क्योंकि उन्हें आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेना है।
बता दें कि आज भी प्रदेश में ऐसे हजारों परिवार मिलेंगे जो खुद तो ईसाई हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपना सरनेम इसलिए नहीं बदला कि कहीं जब वह नाम बदल लेंगे तो उन्हें जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। और इसके लिए लगातार कई सामाजिक संगठन डीलिस्टिंग की भी मांग कर रहे हैं और तरह तरह के अभियान चला रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर हाई कोर्ट जिस बात की चिंता कर रहा है कि लगातार धर्मांतरण होने से हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी, वो बात EAC-PM की रिपोर्ट में भी साबित हो चुकी है। और यह स्पष्ट है कि लगातार देश में ईसाइयों के द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है और यह धर्मांतरण केवल उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे सुदूर कई प्रदेशों में भी हो रहा है जहां पर बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है। आपको यदि ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आपने अब तक यदि आयत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube पर जाइए और आयत को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें Facebook, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुत को सब्सक्राइब जरूर करें।